हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने हमारी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है नंबर सिस्टम वाली, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर जिनके लिए अगर कोई शॉर्ट ट्रिक बनती है तो वो, या कोई छोटी मोटी चीज़ें बच गई, वो सब आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। बाद में हम एक वीडियो रखेंगे या दो वीडियो रखेंगे जिसमें हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बस मिक्स। उसमें ये नहीं देखेंगे कौन सी टाइप है क्या है, कुछ नहीं। ठीक है। तो आज जो लास्ट वाली वीडियो में जो वो चीज़ें बच गई थी, क्वेश्चन जो हम यूनिट डिजिट निकाल रहे थे, इकाई का अंक ज्ञात करने वाले क्वेश्चन, तो उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे आपको क्वेश्चन हो रखा है, पहला क्वेश्चन है 3⁻57 इंटू 4⁻65 इंटू 125⁵35 इंटू 89⁻13। अब ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें बस ये पता है यहाँ से 5 ही आएगा और यहाँ से कहीं ना कहीं कोई भी इवन नंबर आ जाएगा। इवन नंबर आ जाएगा तो यहाँ से अगर 1 2 भी मिल गया तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगी, आंसर 0 हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 5⁻63 इंटू 7⁻85 इंटू 9⁻70 इंटू 81⁻115। ठीक है। तो देखिए यहाँ से तो हमें 5 ही मिलेगा। ठीक है। और 5 की हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या से अगर 5 की गुणा करते हैं तो वो या तो 5 देता है या 0 देता है। जैसे 5 की 1 से करी तो आया 5, 2 से करी तो 0, 3 पे फिर 5, 4 पे फिर 0। तो ये चाहे कुछ भी आए इसका, यहाँ से हमें इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वहाँ से हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ से या तो 5 आंसर आएगा या 0 आएगा। हाँ कि ना। ठीक है। अब देखो, क्या इनमें से किसी भी संख्या से हमें कोई 2 मिलेगा? 7 ओड नंबर है और रूल क्या कहता है कि ओड नंबर की मल्टीप्लाई ओड नंबर से कितनी बार कर लो, ओड नंबर ही आएगा, इवन कभी नहीं आएगा। सेम 9 के केस में और सेम 81 के केस में इनकी मल्टीप्लाई आपस में कितनी भी बार कर लो, यहाँ से हमें हमेशा ओड नंबर मिलेगा। हाँ कि ना। रूल मैंने पहले बता दिया था। तो यहाँ से भी ओड नंबर आएगा, मतलब 1 3 5 ऐसा कुछ भी आ सकता है 9 तक लास्ट में, इन सब की मल्टीप्लाई करने से। और उसकी 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 3 से करो, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 15 से, किसी से कर लो भाई, लास्ट में 5 ही आएगा। तो इसका आंसर आप बगैर कुछ करे सीधा दे सकते हो कि 5 आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप को दे रखा है वो है कि 1237⁻28 और 1583⁻48, इसका बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ये सारी चीज़ें अगर आपने नंबर सिस्टम बहुत ध्यान से देखा है ना, अगर डिटेल में देखा है तो आप कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो आपको ना पता हो। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1237⁻28 इंटू 1583⁻48। 28 भी 4 से भाग होता है, 7 चौके 28 पे, और 48 भी 4 से भाग होता है 12 पे। तो मतलब क्या है कि इनकी पावर कट के 0 0 आएंगे, तो 0 0 हमें लिखनी नहीं है, हमें लिखनी है 4। 7 की भी 4 और 3 की भी 4। ठीक है। पावर सेम है तो एक रूल होता है कि इनकी मल्टीप्लाई होकर पावर सीधी ऊपर बन जाती है। तो 21 की पावर 4, 1 की चाहे कुछ भी पावर, आंसर 1 ही आना है। अगर अलग से करोगे तो 7 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 को लिखोगे 7 इंटू 7 इंटू 7, और 3 को लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस 7 की 7 से 9, इस 7 की 7 से 9,
इससे आया 1, 3 की 3 से 9, 3 की 3 से 9, 9 से 9 करा 1, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1। ये चीज़ हमें यहाँ पे भी पता लगी थी। अब मैं इनमें वो चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको दिखती हैं बट आप उन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो अब हम इनमें वो चीज़ें देखेंगे। रूल हमने पढ़ लिए बहुत सारे, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी हम उन चीज़ों को कैसे बनाएं। तो हमें यहाँ पे ये पता लग गया था कि पावर सेम बनेंगी, 0 0 आया तो यहाँ पे 4 4 लिखा, 7 या 21 पावर 4 बना दी। एक की चाहे कुछ भी पावर हो हमेशा क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 592 रेस्ट टू द पावर 80 इंटू 1978 रेस्ट टू द पावर 60, ये चीज़ है। अब यहाँ पे भी 80 पावर है और यहाँ पे भी 60 पावर है, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, ये 20 पे और ये 15 पे। 20 चौका 80, 15 चौके 60, दोनों डिवाइड हो गए। अब हम क्या करेंगे, 0 तो लिख नहीं सकते तो हम इसको लिखेंगे 592 रेस्ट टू दी पावर क्या 0, उसकी जगह हमने लिख दिया 4 इंटू 1978 रेस्ट टू दी पावर 4। आगे वालों की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं, 2 रेस्ट टू दी पावर 4 इंटू 8 रेस्ट टू दी पावर 4, पावर सेम है, 8 2 जा 16 रेस्ट टू दी पावर 4। ये चीज़ आ गई। 6 की चाहे कुछ भी पावर आ जाए हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, हाँ कि ना, ठीक है। 6 की चाहे कुछ भी पावर आ जाए हमेशा 6 आएगा। अलग से करके देख लो, 2 को 4 बार गुना करो, 8 को भी 4 बार गुना करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 6, 8 8 64, 8 8 64, 4 की 4 से 16, 6 की 6 से कर लो 36, आया 6 ही, ठीक है। तो अब इस चीज़ को जितना सिंप्लीफाई वे में हम लेके चल सकते हैं वहाँ तक इसको लेके चलने की कोशिश करेंगे और हमारा कम से कम टाइम लगे उस टाइप से चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाँ, अब तक तो इन सब के बीच में मल्टीप्लाई चल रहा था, अब प्लस माइनस भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट 1373 रेस्ट टू द पावर 36 माइनस 1442 रेस्ट टू द पावर 20। यहाँ देखते ही सबसे पहले इन पे काटा मार दो, 3 रेस्ट टू द पावर 36 माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 20, ठीक है। 36 भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, तो 3 रेस्ट टू द पावर 4, 2 रेस्ट टू द पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसमें से ये इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें माइनस है। 3 रेस्ट टू दी पावर 4 क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, तो आया 81 लास्ट में माइनस, तो हमने लिखा 1, सिर्फ 1। 2 क्योंकि यूनिट डिजिट इससे हमें 1 मिलेगा और इससे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यहाँ से मिलेगा 6 भाई, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 का 6। अब एक में से 6 घटाएंगे तो हमें -5 मिला, जो गलत है। एक में से 6 घटाएंगे, अब हम कोई भी नंबर लिखते हैं लास्ट में 1 है, दूसरा नंबर है उसके लास्ट में 6 है, उसको हम घटाएंगे तो ये एक में से तो 6 घट नहीं सकता, तो हम आगे से क्या लेते हैं, कैरी ले लेते हैं एक, तो ये 11 बन जाता है और 11 में से 6 गया तो 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 11 में से 6 घटाया तो आ गया 5। ये मत कर देना कि -5 आया तो उसका +5 बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे 2 में से 6 घटाया या 2 में से 7 घटाया तो 12 में से 7 5। बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप आगे से पहले इसको क्या लेके आए, कैरी लेके आए और फिर उसको घटाएं, ठीक है। जैसे 1 में से 8 गया तो आपको 11 में से बनाना पड़ेगा और 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचा, 11 में से 8 गया तो बचा 3, और 1 और 8 का डिफरेंस होता है 5, तो कभी 7, कभी सोचो कि -7 का +7 बना दे, नहीं, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। हमेशा ध्यान रखिएगा आगे से कैरी बना के फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना, तब बात बनेगी, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये, एक आध में चल जाएगा इसका मतलब ये नहीं सब में चल जाएगा, नहीं, गलत है।
अब जैसे एक में तो आ गया 1 और एक में आ जाए 8, 1 - 8, तो 1 - 8 मतलब ये नहीं -7 का प्लस बना दो, गलत हो जाएगा। 11 में से 8 घटाओगे, आगे कैरी लगा के फिर आंसर आएगा 3, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 रेज़ टू दी पावर 100 और प्लस में दे रखा है 547 रेज़ टू दी पावर 84। इसको करते हैं, कैसे करेंगे देखो। 258 रेज़ टू दी पावर 100 प्लस 547 रेज़ टू दी पावर 84। 4 से ये भी डिवाइड होता है, 4 से ये भी डिवाइड होता है। ठीक है, आगे वाले काट दिए। 8 रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 7 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, ये चेक कर लेना कि 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये 25 पे जाएगा और ये जाएगा 21 पे। 25 चौका 100 और 21 चौका 84। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 8 रेज़ टू दी पावर 4 क्या होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 8 8 64, 8 8 64, 7 7 49, 7 7 49 मल्टीप्लाई करी। 4 चौके 16, 6 9 9 81, 1 6 और 1 7 को जोड़ोगे, 6 और 1 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार साफ ही कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। कोई भी चीज़ मिस मत करो, कोशिश करो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ समझ में आए जिसमें से हम जल्दी से काम अपना चला के एक साइड करें। ठीक है, अब की बार है 213 की पावर 16 गुना 522 की पावर 20 गुना 218 की पावर 32। मारकर धोखा दे रहा है, दूसरा लेना पड़ेगा। 213, 522, 218 की पावर 16, 20, 32। देखते ही पता लग गया, 16 भी 4 से भाग होता है, 20 भी 4 से भाग होता है और 32 भी 4 से भाग होता है। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 और भाई 8 की पावर भी 4। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 4 पे क्या मिलेगा, 3 गुना नहीं, क्यों लेना है हमें, सबकी पावर सेम आ रही है हमारे पास और बीच में मल्टीप्लाई भी है। पहले दूसरी चीज़ ट्राई कर लेते हैं। 3 दूनी 6 मिल गया, 6 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 4, ये चीज़ आ गई। ठीक है, और 6 अट्ठे 48, तो यहाँ से 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही मिलेगा। ठीक है, और 8 की पावर 4 क्या आएगा, 8 की पावर 4 आएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 8 8 64। ठीक है, और 4 चौके 16, 6 और 6 की गुणा 6 ही आती है। आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर सकते थे हम इसको, 8 दूनी 16 थी 48, 48 की पावर 4 बना दो, क्योंकि सबकी पावर 4 है। 4 को हटा दो, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 क्या होती है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 8 8 64, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करी 16, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद है भाई 1507 की पावर दे रखी है 40 और 1524 की पावर दे रखी है 81। 1507 की पावर तो दे रखी है 40, इंटू में ही है 1524 की पावर दे रखी है 81। और एक क्वेश्चन और है, हाँ 545 की पावर दे रखी है 43 और 938 की पावर दे रखी है 64। ये क्वेश्चन देखो, आगे वाले काट दो।
7 की पावर 40, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 लिख दो, इंटू 4 की पावर 81 है। 80 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, 20 तो 81 पर 1 है तो 1 ही लिख देंगे। यहाँ पे तो 7 की पावर 4 है तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 और गुना 4, 4 की पावर 1 है। 7 7 49, 9, 7 7 49, 9 गुना 4, 9 में 9 में 81, 1, 4 एकम 4, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये देखो, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 5 की कुछ भी पावर हो 5 आएगा, मल्टीप्लाई, इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर कुछ भी हो इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर की पावर कुछ भी हो, ज़ीरो के अलावा पे बात करता हूँ मैं हमेशा। कभी कोई आके त्रिशूल लेके आ जाए कि सर ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं, मैं ज़ीरो को छोड़ के ही बात करता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सेप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से ये इवन नंबर है, इवन की पावर कुछ भी हो इवन आएगा, और 5 की इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0। भाई 5 की चाहे 2 से कर लो, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, किसी से कर लो, लास्ट में 0 आएगा, आंसर डायरेक्ट इसका हो जाएगा 0। तो भाई ये क्वेश्चन थे जो इकाई का अंक निकालने से संबंधित क्वेश्चंस थे, ये मतलब प्रश्न थे। ठीक है, अब इसके बाद इकाई का अंक वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी देर के लिए, आज के लिए तो ख़त्म होता है, बाद में फिर कभी इसको भी देखेंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बीच में एक आध टाइप की चीज़ें छोड़ दी थी, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। एक टाइप है और एक शॉर्ट ट्रिक भी बतानी है आप लोगों को। हाँ, कान खड़े हो गए सभी के कि जल्दी से सुन लेते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो वो ये है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ जाते हैं कई बार, कि जैसे 100 से लेके 200 के बीच की वो संख्याएं कितनी हैं जो 5 से भाग होती हैं। ठीक है, उन संख्या जो जितनी संख्या है वो कितनी है, वो नंबर निकालना है। तो ऐसे में आप सारी संख्याएं लिखते हैं 100 से 200 के बीच में, 100 से 200 के बीच में, 100 से बड़ी 200 से छोटी। तो उसको के लिए हम क्या क्या लिखते हैं, जैसे 100 से जस्ट बड़ी क्या होगी, 105, 110, 115 और 120, इस टाइप से ये जो क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके लिए वो शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 100 से लेके 100 से 200 के बीच 3 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो आप क्या करेंगे, 100 लिखा, 200 लिखा, 100 को भी 3 से भाग कर दिया, 200 को भी 3 से भाग कर दिया। 100 को 3 से भाग किया, 3 तिया 9, बचा 1, 10, 3 तिया 9, नीचे बच गया 1। यहाँ पे भी 3 से भाग दिया तो 3 छिके 18, 2, 20, 3 छिके 18, बचा 2। यहाँ पे आया 33, यहाँ पे आया 66, 66 में से 33 घटा दो, आंसर आ जाएगा 33। ऐसी संख्याएं होंगी 100 से लेके 200 के बीच में जो 3 से भाग होती हैं। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो होती है ना जो यूट्यूब की, इससे रिलेटेड बना रखी है। उसमें एक रूल और है, क्या, अगर ये पूरी पूरी भाग हो जाए या ये पूरी पूरी भाग हो जाए तो क्या चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो चेंज है वो ये है कि अगर ये जो छुट्टे वाली है ना, ये पूरी पूरी कट जाए, मान लो ये पूरी पूरी कट जाए, और ये रूल 5 के लिए चल रहा था, 5 के लिए ये रूल चल रहा था, तो ये पूरा पूरा कट गया और ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये 5 से तो ये आ जाएगा 20 पे, और ये 5 से आ जाएगा 40 पे। तो क्या करेंगे, जो ये है ना इसमें से एक घटा लेंगे, एक कम लेके चलेंगे, इसकी जगह क्या हो जाएगा 19, और उसकी जगह एज इट इज रहेगा। अगर छोटा कट जाए, छोटा पूरा पूरा कट जाए तो एक घटाएंगे, किसमें से, भागफल में से, और अगर बड़ा कट जाए तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं घटाएंगे, एज इट इज। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, मान लीजिए इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखना चाहें कि ये चीज़ होती कैसे है, तो ये कैसे होती है उसका प्रूफ भी देख लो। जैसे यही क्वेश्चन था, 100 से लेके 200 के बीच में 3 से भाग होने वाली संख्याएं कितनी है।
तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, 1 से शुरू कर देते हैं इस चीज़ को और 200 तक लेके गए। ठीक है, 1 से शुरू हुई तो पहले आया 3, 6, 9 ऐसे ऐसे 99, उसके बाद 102, 105 और ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट में 199। ठीक है, भाग होएगी गए 9 9 18 198। ये वो सारे नंबर आ गए 1 से लेके 200 के बीच तक के जो 3 से भाग होते हैं। अब इसके बीच में एक हमने डाल दी चीज़ 100। तो अब 100 तक की क्या आएंगी, 3 से लेके 99 तक की। ठीक है, तो ये नंबर कितने होंगे हमें पता है, 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 और ऐसे ऐसे 33 आ जाएगा। तो ये कितने नंबर हो गए 33। और ये सारे नंबर कितने हैं 198 तक के, इन सब में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे जब 3 कॉमन निकलेगा तो 3 6 18 और 3 6 18 66। तो 33 नंबर तो ये थे और 66 सारे हैं। तो ये 66 में से अगर ये 33 हटा देंगे तो ये इस तरफ वाले बच जाएंगे 33। वही चीज़ है, तो हम 100 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, 200 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, जो बचता है यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अब वो घटाने वाली क्या चीज़ थी, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम 100 से 200 के बीच की 5 से भाग होने वाली संख्याएं लेते हैं। तो हम सीधी क्या लिखेंगे, 100 से लेके 1 से लेके 200 तक की, तो वो क्या आएंगी 5 10 15 ऐसे ऐसे, बीच में आएगा 100 के बाद आएगा यहाँ पे 95 भी और 105 और ऐसे ऐसे चलते चलते 200। ये सारी वो संख्या आएगी जो 1 से लेके 200 तक की 5 से भाग होने वाली संख्याएं हैं। अब कोई पूछने लग जाए 100 से 200 के बीच, तो 100 से 200 के बीच तो 100 भी आ गया और 200 भी आ गया। तो यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं ये अगर हम इनको देखें कितनी बचेंगी 95 तक, 5 कॉमन लिया तो 1 2 और इधर आ जाएगा 5 एकम 5 5 45 19 संख्याएं बची। पर अगर हम 100 को 5 से भाग दें तो ये 20 पे पूरा पूरा भाग जा रहा है, 5 दूनी 10 0 और ये 0 इधर लगा दी, तो 20 पे पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। तो ये पूरा पूरा जब भाग चला जाता है ना तो हम एक घटा लेते हैं इसमें से यहाँ तक की। ठीक है, और उधर तक देखोगे तो ये 40 आ जाएगा, 5 कॉमन लोगे तो 5 चौके 20 0 40, 40 में से 19 घटेगा तो क्या आ गया 21 ऐसी संख्याएं होंगी 100 से लेके 200 के बीच जो 5 से भाग होंगी। कौन कौन सी, 100 105 110 115 120 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 और 200। इन सब के आगे एक भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक कौन सी छोड़ दी, 21 आना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 होगी पूरी, वरना अभी वीडियो में कट मारना पड़ जाता बीच में। ठीक है, तो ये आगे वो 21 संख्याएं 100 से लेके 200 के बीच की जो 5 से भाग होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम इस शॉर्ट को इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक ये चीज़ थी। अब है कुछ और क्वेश्चंस इसी टाइप के, और एक वो छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लास्ट में कितनी होंगी वो चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन है जो वो देख लेते हैं एक बार, जो हमारे बचे हुए हैं। बीच बीच में किसी टॉपिक को हमने थोड़ा बहुत मिस कर दिया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो सारे। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आ रखा है आप लोगों के सामने, 3 के प्रथम 10 गुणज हैं उनका जोड़ निकालना है। 3 के पहले 10 गुणज मीन्स 3 गुणज होते हैं 3 के मल्टीपल, 6 9 और ऐसे ऐसे 10 होंगे तो कितने हो जाएंगे लास्ट वाला 30। इन सब का जोड़ करना है। तो 10 है तो n/2 ब्रैकेट 10 थे n/2 a प्लस लास्ट टर्म तो 33 आ गया। 5 से इसको भाग दिया तो 33 बनती है 15 बनती है 15 और 1 16 165 आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला है जैसा 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के पहले 18 मल्टीपल, तो 6 आया पहला, दूसरा आएगा 12, तीसरा आएगा 18, ऐसे ऐसे
जो 18 में आएगा तो वो 18 की और 6 की गुणा ही होगी। ठीक है, तो 18 की और 6 की जो गुणा आएगी वो क्या आएगी, 8 6 48, 4 और 6 कम 6 और 4 10, 108। ठीक है, 18 छिके 108। तो इन सब को जोड़ना है, तो हमें ये पता है कि नंबर में ये 18 है, तो n/2 18/2 ये फॉर्मूला होता है ना, n/2 ब्रैकेट a प्लस l। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है फर्स्ट टर्म, l होता है लास्ट टर्म। तो 18/2 और फर्स्ट टर्म 6 प्लस लास्ट टर्म 108। 2 से इसको काट दिया 9 पे, 108 और 6 को जोड़ा तो 114 आ गया। तो उसकी मल्टीप्लाई कर दी 9 से, 114 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या आएगा, 9 चौके 36, 3 11 99 और 3 102। तो 1026 इनका जोड़ा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और है, 36 42 48 90 96 तक लेके जाना है, जो ये वाला। तो इसको कैसे करेंगे, अब हमें स्पीड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब मैं बार बार फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या लगाया, तो फिर क्या फ़ायदा होगा, और टाइम ही टाइम लगता रहेगा, ऐसे कुछ होगा नहीं। 36 42 48 और ऐसे ऐसे 90 96 तक ये चीज़ बतानी है हमें। क्या दिख रहा है इसमें, 6 बड़ा 6 बड़ा 6 बड़ा, ए कितना है, ए है 36, डी है 6, लास्ट टर्म है 96 मीन्स ए एन है 96। तो हमें एन चाहिए पहले तो कि कितने होंगे, एन चाहिए तो उसके लिए ए एन वाला फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और वो क्या होगा 96 इज इक्वल टू ए कितना है 36 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, एन माइनस 1 इंटू डी है 6। 96 में से 36 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 60 इज इक्वल टू 6 माइनस 6। 6 इस तरफ आके ऐड हो गया 66 बराबर 6n, n की वैल्यू आ गई 66/6 काट दो 11 पे, n की वैल्यू क्या आ गई 11। सम निकाल दो, a प्लस एल, n/2 11/2, a 36 प्लस 96 लास्ट टर्म, तो 11/2 ब्रैकेट 36 और 96 को जोड़ा, 6 और 6 12, 9 3 12 और 1 13, 132। इसको इससे मार दो, 2 6 12, 2 6 12, 66 की और 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के सामने आंसर आ जाएगा ये 726। 66 की मल्टीप्लाई करेंगे जब 11 से, ठीक है, 726 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, जैसे 120 135 150 और 600 तक जा रहा है, वो किस टाइप से करेंगे। ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे बीच में हम गलती से मिस कर गए थे या किस टाइप से कुछ रह गया था, तो ये पीजीपी में ही आने थे और वहाँ पे हमने क्वेश्चन लिए थे, ऐसी बात नहीं है। 120 135 150 और ऐसे ऐसे 600 तक, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे 15 के मल्टीपल हैं, मतलब 15 8 120 होता है, 15 निमा 135 होता है और 15 ढाई 150 होता है। तो अगर इनको शुरू करें हम 15 से, तो 15 1 पे आएगा, ऐसे ये 8 पे आएगा, ये 9 पे आएगा, और इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 पे आएगा। तो ये 8 से लेके और 40 तक के का जोड़ है। हम इसको टोटल को निकालते हैं 15 से लेके 60 तक का। इसमें से 15 कॉमन लो, सब में से 15 कॉमन लिया, 15 कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ऐसे 40 तक का जोड़ आ गया। 40 तक का जोड़ कितना होता है, n × n + 1/2, तो 40 41/2, 2 से काट दो 20 पे, 20 की और 41 की गुना करी तो 4 दूनी 8, 2 1 2 और 820। 820 की 15 से मल्टीप्लाई करी तो इन सब का सम आ गया इससे, ठीक है। 15 × 820 से इन सब का सम आ गया 15 × 820, ठीक है। अब इसमें से किसका घटाना है, यहाँ से लेके इन 7 का, इन 7 का घटाओगे तो इसमें से क्या 15 × 1 + 2 प्लस ऐसे ऐसे चलते चलते 7 तक का सम करोगे तो 7 × 8/2, n × n + 1/2, ये काट दिया 4 पे 7 चौके 28। इसमें से 28 की और 15 की गुणा घटानी है, ठीक है। 15 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 15 कॉमन ले लिया, 820 में से 28 घटा दिया, 15 से गुणा करनी है
तो ये आ गया 15 गुना 820 में से 28 घटा दिया तो 792 बचेगा भाई। 10 में से 8 गया 2, 1 11 में से 2 गया 9, 792। 792 की 15 से मल्टीप्लाई करनी है। 792 की 15 से मल्टीप्लाई करी, 15 दूनी 30, 0 3 15 निम 135 और 3 138। अब की बार कैरी 13, 15 सत्ते 105 और 13, 105 और 13 105 और 13 118। तो ये आंसर हो जाएगा 11880। और अगर आप इसको वैसे करोगे एपी से तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए आपके पास 120, डी आपके पास 15, एन निकालना है। तो एन कितना है, 1 से लेकर 40 तक के थे, ए एन से चाहो तो निकाल सकते हो, ए ये और एन ये पुट करके। लेकिन हमारे पास हमें पता है कि 1 से 7 अगर 7 घटा देंगे तो 40 में से 7 घटाया तो हमें मिल गया कि 33 टर्म है। ठीक है, तो ऐसे निकाल दो, ए प्लस एन 120 प्लस 600 और इनटू में n/2, n कितना है 33/2। भाई इनको जोड़ा 33/2 और 600 प्लस 120 हो गया 720। काट दो 2 से तो ये 360 पे कट जाएगा और 360 की और 33 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 360 की और 33 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 तो एज इट इज़ आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 6 18, 1 3 3 9 6 3 18, 18 9 27 और 1 28, कैरी 2 और 3 3 और 2 11, 11 880, 11 880। कैसे भी कर लेना, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं आपके लिए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन मैंने कोशिश की कि सारी टाइप्स को मैं बता दूं। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो हमने कहीं ना कहीं बीच में मिस कर दिए थे। अब एक चीज़ है कि जो लास्ट में 0 बनती है उससे रिलेटेड कि लास्ट में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, वो वाली चीज़। अब मान लो ये हम वैसे ही कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि हमने ये क्वेश्चन ले लिया 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल है। जब इनको हम ऐड करेंगे तो उसमें लास्ट में ज़ीरोज़ कितनी होंगी, लास्ट में ज़ीरोज़ कितनी होंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो मैंने बताया था कि पहले फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि n फैक्टोरियल है तो वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे ऐसे n तक चला जाता है मल्टीप्लाई होके। तो ऐसे मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब ज़ीरोज़ काउंट करनी हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें कितनी बार 2 है और कितनी बार 5 है। ठीक है, ये चीज़। अब जो 100 फैक्टोरियल है तो 100 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा ऐसे ऐसे 1 तक। तो इसमें जीरोज़ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इस नंबर को 5 से भाग कर दो, फिर जो आए भागफल उसको फिर 5 से ऐसे ऐसे चलते रहो। ठीक है, तो अब इसमें जो चीज़ होगी वो क्या होगी, जो 100 फैक्टोरियल है उसमें कितनी ज़ीरो है, तो उसके लिए हम 100 को पहले 5 से भाग करेंगे, 20 पे चला जाएगा ये, 20 पंजे 100। अब 20 को भाग करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, जब 20 को भाग करेंगे 5 से तो 4, तो इसमें तो आ गई 24 ज़ीरो लास्ट में। और जब 200 में काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 200 को हम पहले 5 से भाग करेंगे 40 पे जाएगा। ठीक है, फिर 40 को हम 5 से भाग करेंगे तो वो किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा। और फिर 8 को हम 5 से भाग करेंगे तो वो किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो हमें यहाँ से मिल गई 49 ज़ीरो। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दी थी। अब जो ये दोनों चीज़ें ऐड हो रही है ना, इसके बारे में या सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसके बारे में, वो चीज़ है वो अब समझने की है। फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे ना। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वो जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करना सभी की, और कुछ भी नहीं। तो देखो अब हमें यह चीज़ मिल गई कि इस 100 फैक्टोरियल के लास्ट में होंगी 24 ज़ीरो, तो ये जो नंबर लिखा जाएगा उसके लास्ट में 24 ज़ीरो होंगी। ठीक है, और उसके बाद में कुछ और अलग अलग डिजिट्स होंगे, कुछ और अलग अलग डिजिट्स होंगे। और ऐसे ही जो 200 वाला नंबर होगा वो इसमें ऐड करेंगे तो उसमें होंगी लास्ट की 49 ज़ीरो और बाकी कुछ और डिजिट्स होंगे। इसमें तो होंगी 24 ज़ीरो और इसमें होंगे 49 ज़ीरो। तो एक बात बताइए, जब ये 24 0 0 0 और ये इन जीरो में ऐड होंगी तो नीचे जीरो ही आएगा।
तो क्या श्योर है, क्या चीज़ श्योर है कि तो 24 तो जीरो आएंगे ही आएंगी, क्योंकि ऊपर वाले में भी 24 जीरो हैं और इसमें भी 24 जीरो हैं। और जो यहाँ पे अंक हैं कुछ भी, वो अंक और ये जीरो ही हैं, तो वो अंक एज इट इज़ आ जाएंगे, तो यहाँ ऊपर वाले के अंक आ जाएंगे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कितनी ज़ीरो आएंगी, 24 ज़ीरो आएंगी। ठीक है, ये चीज़। तो ये वो क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं हमने मिस कर दिए थे। ठीक है, एक चीज़ है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, मैं वो भी बता देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम होती है कि जब हम किसी नंबर को x को किसी नंबर p से डिवाइड करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा ज़ीरो से लेके, जो ये r आएगा वो 0 से लेके और p के बीच में रहता है, मतलब p से छोटा रहेगा हमेशा। जैसे हमने 10 को 5 से भाग करा या 4 से भाग करा, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, तो जो ये 2 होगा ये इस 4 से तो छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ये है रिमाइंडर थ्योरम का एक छोटा सा रूल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये सारी चीज़ें थी जो नंबर सिस्टम में इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे और जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो चीज़ें बताने की होंगी वो हम बता देंगे। हमारी साइड से जो नंबर सिस्टम था वो कंप्लीट आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे 99.99% सारी चीज़ें जो हमने पहले बता दी हैं वो सारी इन्हीं में से कहीं ना कहीं यूज़ होंगी, चाहे किसी क्वेश्चन में बताई गई हो या कहीं कॉन्सेप्ट में बताई गई हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में बताई गई हो। ऑलमोस्ट चीज़ें हमने आप लोगों के सामने डिलीवर कर दी हैं। अब जो आगे की वीडियोस आएंगी नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही, उनमें हम सिर्फ और सिर्फ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। उसमें हम ये नहीं बताएंगे कौन सी टाइप है, क्या है, क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अब हम ये समझेंगे कि आप लोगों को वो पुरानी वाली सारी चीज़ें आती हैं। अब तक हम ये समझ रहे थे कि आपको वो सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं आते हैं, हमने सिखा दिए हैं। अब हम इस टाइप से आप लोगों को लेके चलेंगे कि आपने वो सारी चीज़ें देख ली हैं और हम अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, साथ साथ हम उसके जो लेवल है उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन को एकदम से ऐसे नहीं है कि सर के ऊपर से जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेशेंस बना के रखिएगा और आराम से पढ़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।